वेलकम टू निर्मल्य एकेडमी वन सेकेंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हार्डवेयर के बारे में। ठीक है, हार्डवेयर का जो हम लोग एक सिस्टम को तैयार करने के लिए या कंप्यूटर को तैयार करने के लिए हम लोग को मिनिमम 9 पेरिफेरल्स का जरूरत होता है, 9 डिवाइस का जरूरत होता है ना। तो 9 डिवाइसेस कौन कौन सा है? नंबर 1 है आपका कैबिनेट, दूसरा मदरबोर्ड, तीसरा है प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, रैम, सीडी रोम, कीबोर्ड, माउस एंड मॉनिटर। इतना सारा चीज जरूरत होता है एक सिस्टम को, एक कंप्यूटर को तैयार करने के लिए। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते जाएंगे। ये सबको बोल रहे हैं हम लोग हार्डवेयर, है ना। हार्डवेयर का उस दिन भी मैं बोल रहा था हार्डवेयर के बारे में। हार्डवेयर का मतलब है फिजिकल कंपोनेंट्स, फिजिकल कंपोनेंट्स व ऑल द टचेबल थिंग्स। जैसे कि हम लोगों का शरीर जो देख रहे हो ये हार्डवेयर है, हम लोगों का जो अकल है, हम लोगों का जो दिमाग है जो दिखाई नहीं देता है उसको सॉफ्टवेयर कह रहे हैं, और ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों मिला के काम कर रहे हैं। ठीक है, इसको कहते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं, एक एक करके देखेंगे। कैबिनेट के बारे में पढ़ेंगे, मदरबोर्ड पढ़ेंगे, प्रोसेसर पढ़ेंगे, ऐसे एक एक करके पढ़ते जाएंगे। ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं कैबिनेट क्या है, किसको कैबिनेट कहते हैं, उसका काम क्या है। ठीक है ना। तो कैबिनेट का मतलब है एक कवर बॉक्स कह सकते हैं इसको, एक ट्रे बॉक्स कह सकते हैं, है ना। ट्रे बॉक्स या कवर बॉक्स। इट और where we can fix all other devices very safely। दूसरे बाकी सारे जितना सारा डिवाइस हो गया, जैसे कि हम लोग का प्रोसेसर हो गया, रैम हो गया, जो कुछ भी है, ये सबको हम लोग एक अच्छी तरह से एक बॉक्स के अंदर फिट कर सकते हैं, सेफली रख सकते हैं। ठीक है, उसको कैबिनेट बोल रहे हैं। और ये कैबिनेट के साथ क्या होता है ना, SMPS नाम का एक चीज जुड़ा हुआ आता है। SMPS का मतलब है स्विच मोड पावर सप्लाई। है ना। स्विच मोड पावर सप्लाई ये क्या करता है ना, बाकी जितने सारा डिवाइसेस कनेक्टेड है, जो पेरिफेरल्स कनेक्टेड है, उन लोगों को पावर सप्लाई प्रोवाइड करता है। जिसको जितना पावर चाहिए उसको उतना पावर सप्लाई देता है। ठीक है, जैसे कि समझ लो कि एक प्रोसेसर को चाहिए 3.3 वोल्ट, है ना। तो ये डायरेक्टली उसको नहीं देता है, ये मदरबोर्ड में दे देता है 12 वोल्ट। ये 12 वोल्ट से यहाँ चला जाता है। ठीक है, SMPS। और फिर हार्ड डिस्क में देता है 6 वोल्ट। फिर आपका CD रोम में देता है 6 वोल्ट, ऐसे ही। ठीक है, जिसको जितना जरूरत है उसको उतना वोल्टेज दे पाता है, उसीलिए उसको स्विच मोड पावर सप्लाई कहा जाता है। और इसका काम बहुत ही अहम काम करता है ये। क्यों? अगर सोचिए ये वोल्टेज उल्टा देना शुरू कर दे, कभी प्रोसेसर को 3.3 के जगह में 3.4, कभी 3.2 ऐसा देना शुरू कर देगा, तो ये प्रोसेसर जितना दिन चलना चाहिए उतना दिन नहीं चलेगा। जैसे कि हम लोग को जितना खाना चाहिए उतना अगर नहीं खाएंगे, उससे ज्यादा खा लेंगे, कभी उससे कम में चला लेंगे, तो हम लोग 60 साल, ज्यादा से ज्यादा 60 से 65 साल में टपक जाएंगे। लेकिन अगर हम लोगों का बैलेंस डाइट फूड रहेगा तो हम लोग 100 साल तक जी सकते हैं। उस तरह ये SMPS जिसको जितना वोल्टेज चाहिए उसको एग्जैक्टली उतना वोल्टेज देता है, इसीलिए इसको स्विच मोड पावर सप्लाई कहा जाता है। और ये बहुत ही अहम भूमिका निभाता है यहाँ पे। ठीक है, और ये कैबिनेट 2 तरह का आता है। एक है 80 टाइप ऑफ कैबिनेट और एक है 80X टाइप ऑफ कैबिनेट। 80 मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी और है 80X मतलब कि एक्सटेंडेड एडवांस टेक्नोलॉजी। X पहले, एक्सटेंडेड X पहले आ गया। जैसे कि MBBS में होता है बैचलर इन मेडिसिन, बैचलर इन सर्जन। ठीक है, एक्सटेंडेड एडवांस टेक्नोलॉजी। चलिए ये कैसे पहचानेंगे ना, ये
हम लोग का उसका पावर वो एसएमपीएस देखने के लिए कैसा है देख लो। ये एसएमपीएस ऐसे होता है, ठीक है। एसएमपीएस वो कैबिनेट के साथ आता है। कैबिनेट के साथ आने के बाद इसका बहुत सारा पावर सप्लाई निकला हुआ रहता है। ये मदरबोर्ड में जा रहा है, ये मदरबोर्ड में जा रहा है, ये हार्ड डिस्क में जा रहा है, ये सीडी रोम में जा रहा है, ऐसे चारों तरफ फैला हुआ रहता है, ठीक है। इतना सारा। तो ये एसएमपीएस कैसे पहचानेंगे? जिसका पावर सप्लाई पिन 12 पिन का होगा, 12 पिन सीरियल में होगा, वो 80 टाइप का है। और 80X में क्या होता है ना, 20 नहीं तो 24 पिन का पावर सप्लाई होता है फॉर मदरबोर्ड, ठीक है। ये समझ गए। और तो इसका काम क्या है मोटा मोटी हम लोग क्या समझे? इट इज ए कवर बॉक्स, इट कीप्स ऑल द अदर पेरिफेरल्स वेरी सेफली एंड इट कम्स विद एसएमपीएस। और एसएमपीएस का काम क्या है ना, स्विच मोड पावर सप्लाई। इट प्रोवाइड्स द पावर सप्लाई टू ऑल अदर पेरिफेरल्स एज पर देयर रिक्वायरमेंट। जरूरत के हिसाब में वो सबको भेजता है, पावर सप्लाई देता है कॉन्स्टेंटली, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को मिलेगा क्या ना, मदरबोर्ड, ठीक है। तो मदरबोर्ड मिल जाएगा। मदरबोर्ड में क्या होता है, ये मदरबोर्ड मिलेगा आपको। मदरबोर्ड क्या है ना, मदरबोर्ड एक मतलब कंप्यूटर का या सिस्टम का सबसे बड़ा एक बोर्ड है, या उसको पीसीबी कहा जाता है, मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, और इसको मेन बोर्ड भी कहा जाता है। जैसे मदरबोर्ड क्यों कह रहे हैं? एक फैमिली, एक घर में सोचो, एक घर में माँ का भूमिका, सबके साथ कनेक्ट करते हैं। आपको कुछ जरूरत होगा तो आप माँ को जाके बोलोगे माँ पैसा चाहिए, माँ क्या करते हैं, पापा से लेके आपको दे देते हैं, है ना। यही चीज यहीं पे होता है। कैसे? सोचिए एक मदरबोर्ड, उसको देखने के लिए ऐसा है, ठीक है। मदरबोर्ड देखने के लिए ऐसा है। ये एक मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड के साथ देखो यहाँ पे बहुत सारा, या इधर कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, जितना जो भी कनेक्टेड आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस यहाँ पे लगा हुआ रहता है। यहाँ से हम लोग कीबोर्ड में ठक ठक करके सोचो कुछ इनपुट दे रहे हैं, तो इनपुट आता है और इनपुट आके क्या करता है ना, यहाँ से इनपुट आ रहा है, इनपुट आके यहाँ पे रैम में पहुंचता है। ये देखो रैम है, रैम का ये स्लॉट है, रैम स्लॉट, यहाँ पे रैम लगा हुआ रहता है। रैम से प्रोसेसर में चला जाता है, ये प्रोसेसर है, ठीक है। यहाँ पे प्रोसेसिंग होने के बाद क्या होता है, फिर से वो रैम में आता है, रैम से हम लोग का मॉनिटर में या प्रिंटर में चला आता है, ठीक है। ये आउटपुट है। इधर से सोचो इनपुट दिए, इधर आउटपुट आ रहा है, तो कैसे आ रहा है, यहाँ से गया, यहाँ पे प्रोसेसिंग हुआ, फिर यहाँ से इधर से आ गया, ऐसे होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखो, ये मदरबोर्ड का ये फिगर है, एक डायग्राम बनाए हैं छोटा सा, थोड़ा सा। इसको अगर लेके मदरबोर्ड को लेके बैठ जाएंगे तो बहुत सारे किताब बन जाएगा, है कि नहीं। तो हम लोग को इतना ज्यादा जानने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग 6 से 10 स्टैंडर्ड में अभी पढ़ना चाह रहे हैं। तो इसके अंदर में ये छोटा सा अगर समझना चाहें तो इसमें देखो, यहाँ पे एक स्लॉट है, यहाँ पे पीसीआई स्लॉट है, ये इसको कहते हैं एजीपी, एडवांस ग्राफिक्स पोर्ट। पीसीआई मतलब पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरफेस। ये देखो चिप लगा हुआ है, इसको रोम चिप कहते हैं। ये देखो एक लिथियम 3 वोल्ट का बैटरी है, बैटरी लगा हुआ है। ये साटा पोर्ट के लिए है, हार्ड डिस्क HDD। ऐसे यहाँ पे ये 40 पिन का HDD है। ये हो गया आपका पावर सप्लाई, ठीक है ना। ऐसे मदरबोर्ड का स्ट्रक्चर है। ये मदरबोर्ड को क्या कहते हैं तब? इसको मेन बोर्ड भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? मेन बोर्ड। इसको कहा जाता है पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, है ना। ये कभी भी अगर मदरबोर्ड को आप हाथ में लेके देखोगे ना, हाथ में उठाओगे, तो हाथ में अगर उठा के देखोगे, इसमें पूरा प्रिंट किया हुआ है ना। हर एक चीज प्रिंट किया हुआ है। ये क्या होता है, इसके ऊपर सर्किट बिछा दिया जाता है। सर्किट बिछाने के बाद उसको लैमिनेट कर देते हैं, लैमिनेट करके प्रिंट कर दिया जाता है। कहाँ पे क्या लगेगा, कितना वोल्ट लगेगा, कौन कौन सा चीज लगेगा, कहाँ पे आपका डायोड लगेगा, कहाँ पे ट्रांजिस्टर लगेगा, कहाँ पे प्रोसेसर लगेगा, हर एक चीज प्रिंट होकर रहता है। इसीलिए इसको पीसीबी कहते हैं, ठीक है। पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। चलिए, तो ये मदरबोर्ड ये हो गया। इसका कितना बड़ा देखो, हम लोग का कनेक्टिविटी लेके हम लोग का, और आपस में भी ये आपस में भी जुड़ते हैं। सोचिए कीबोर्ड यहाँ से दे रहा है, देने के बाद ये चला गया अंदर में जाके रैम के पास पहुंचा, रैम के बाद प्रोसेसर में आया, प्रोसेसिंग हुआ, फिर रैम के पास आया, फिर आउटपुट में आ रहा है। तो टोटल प्रोसेसिंग जो कर रहा है, जो भी कनेक्टिविटी कम्युनिकेशन
का ये जो सिस्टम तैयार हो रहा है ये मदरबोर्ड के थ्रू में ही हो रहा है। तो मदरबोर्ड बहुत ही अहम है, पूरा क्या बोले इसको हार्ट ऑफ द कंप्यूटर बोला जाता है, हार्ट ऑफ द सिस्टम कहा जाता है, हार्ट ऑफ कंप्यूटर इसको कहते हैं, हार्ट ऑफ HEART, हार्ट ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, तो ये मतलब अगर पूरा शॉर्टकट तरीके से अगर छोटा कम से कम में अगर जानना चाहें तो मदरबोर्ड ऐसा है। और मदरबोर्ड मेनली 3 तरह का पाया जाता है। ठीक है, एक है AT, एक है ATX, एक है NLX। ये 3 तरह का होता है। AT क्या है ना, जिसका पावर सप्लाई, यहाँ पे जो पावर सप्लाई का जो सपोर्टिंग पिन देख रहे हो ये 12 पिन का होगा, 12 पिन का होगा। तो आपको पता चल जाएगा कि मदरबोर्ड AT टाइप का मदरबोर्ड है। और 12 पिन क्या होता है ना, 6 + 6 2 सॉकेट में आता है, 2 सॉकेट में आता है, वो एक ही साथ जाकर लग जाता है। उसको हम लोग समझ जाएंगे कि ये हम लोग का AT टाइप का मदरबोर्ड है। और एक है ATX में क्या होता है, 20 से लेकर 24 पिन का पावर सप्लाई रहता है। ये मतलब पिन अगर वहां पे जाके देखेंगे पैरेलल में रहेगा, ये सीरीज में रहता है, सीरीज मतलब सीरियल सीधा एक एक करके रहता है। और ये 2 लाइन में रहता है, 20 नहीं तो 24 पिन अगर रहेगा तो ATX है। और NLX टाइप का एक मदरबोर्ड आता है। NLX क्या है ना, NLX मदरबोर्ड में क्या होता है, देखो मदरबोर्ड में ये मदरबोर्ड है, यहाँ पे प्रोसेसर लग रहा है ना, प्रोसेसर। तो NLX मदरबोर्ड में क्या रहता है, ये ऐसा एक सिस्टम रहता है जैसे कि जहाँ पे भी ये चिप वाला प्रोसेसर लगेगा और एक स्लॉट में प्रोसेसर लगने के लिए एक सिस्टम रहता है, जो कि अगर वो लोग सोचे थे या साइंटिस्ट लोग सोचे थे कि 2 प्रोसेसर अगर लगेगा तो प्रोसेसर मतलब कंप्यूटर और भी ज्यादा स्पीड में काम करना शुरू कर देगा, है ना। उसीलिए वो लोग सोच के एक्सपेरिमेंट किए थे, एक प्रोसेसर डाला था जिसमें कि वो चिप वाला और एक डाला था स्लॉट में, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। और उसमें और एक चीज था पहचानने के लिए, पावर पॉइंट 2 ठो रहता था, एक 12 पिन का और एक ऑप्शन रहता है 20 पिन का। अगर ये देखने के लिए मिल जाएगा किसी बोर्ड में तो आप समझ लेना वो NLX टाइप का मदरबोर्ड है। AT मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी, ATX का मतलब एक्सटेंडेड एडवांस टेक्नोलॉजी, और NLX का मतलब मुझे पता नहीं, आप नेट से सर्च कर लेना, वहीं से सर्च करके पता चल जाएगा NLX। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का कैबिनेट और मदरबोर्ड के बारे में। क्या बोले, बहुत कम नॉलेज हम आपको दे पा रहे हैं इसमें, जो कि हम लोग पहले शुरुआती नॉलेज हम लोग लिए मदरबोर्ड और कैबिनेट के बारे में। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे किसके बारे में, प्रोसेसर के बारे में। ठीक है, प्रोसेसर रैम के बारे में। तब तक के लिए आप लोग इसका नोट तैयार करके रखो। बाय, टेक केयर।